इसमें एपी के बारे में हम पहली चर्चा किए हैं बाबू। जैसे एपी में जनरली कोई होता है 100, फिर 70, जैसे एक निश्चित संख्या इसमें क्या हुआ, घटते चला गया। 30, 100 से 30 घटा तो 70 आ गया। फिर इसमें से 30 घटा, 70 में 30 तो कितना बचा, 40। फिर इसमें से 30 घटा और ये 10 आ गया, और ऐसे ही घटते घटते हो सकता है माइनस में चला गया। तो जब कोई भी एक संख्याओं की ऐसी लिस्ट या सूची जिसमें क्या है, एक निश्चित संख्या घटते जा रहा है या निश्चित संख्या बढ़ते जाता है, तो वो एक एपी कहलाता है। लेकिन इसमें बताए हैं कि जो निश्चित संख्या घट रहा है चाहे बढ़ रहा है, तो इसको सार्वअंतर डी कहा जाता है। निश्चित संख्या जब घटती बढ़ती है तो उसको सार्वअंतर कहा जाता है, और जो स्टार्टिंग में शुरू वाला जो पद था उसी को प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, प्रथम पद ए। तो इस क्वेश्चंस में यही बोला है कि एपी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर, प्रथम पद यानी ए और डी जो है आपको लिखना है, जबकि एपी दिया हुआ है। माने ऐसा संख्याओं की सूची लिस्ट एपी दे दिया गया है, एक में से तुमको ए बताना है कि ए क्या होगा और डी क्या होगा। इसी के जैसा यहाँ पे इसको भी बनाने का काम करना है। ठीक है, इसको हम समझाने के लिए लिखे हैं, यहाँ पे समझेंगे। देखो, जो शुरू वाला होता है, फर्स्ट वाला जो होता है उसको प्रथम पद A1 कह सकते हैं, और इसी में एक निश्चित संख्या जैसे 2 घट के 1 आया है तो इसको A2 बोल सकते हैं। इसी में से 2 घट के नेक्स्ट वाला मिला है तो इसको A3 कह सकते हैं, और इसी में से फिर 2 घट के आया है -3, तो इसका मतलब कि ये A4 हो सकता है। ठीक है, अब देखो, इसलिए हम लिखते हैं जो स्टार्टिंग वाला है इसको लिखते हैं प्रथम पद ए या A1 बराबर 3, जो शुरू वाला था। अब हमको निकालना होता है सार्वअंतर। सार्वअंतर डी कि आखिर डी क्या होता है। तो डी के लिए हम कहते हैं डी बराबर, अगर इस दूसरा में से पहला को घटा दे तो पता चल जाएगा ना कि इसमें अंतर क्या है। तो जस्ट कुछ नहीं करते हैं, दूसरा जो पद है A2 घटाओ A1, इस दूसरे में से पहले वाले को घटा दीजिए। A2 का वैल्यू कितना है, 1 है। A2 की जगह पे 1 है, घटा देंगे A1, तो A1 कितना है, 3। अब इसमें घटाइएगा तो 1 में से 3 तो जाएगा नहीं, जेबो करेगा तो ये प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस मिलके माइनस, 3 में से 1 जाएगा 2, और ये बड़ा भाई माइनस का है ना बाबू, तो -2 लिखते हैं। ठीक, अच्छा, अब ये एक डी निकाल लिए, पता चला कि -2 आ रहा है। एक बार और डी निकाल के जांच करते हैं। जैसे अगर दूसरा में से पहला को घटाए तो -2 आया, तो एक बार देखना फर्ज बनता है कि क्या तीसरा में से दूसरा को घटाते हैं तो -2 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो देखो इसका ए डी है, डी बराबर लिखेंगे अब कि A3 में से A2, इसके तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे, तो उस हिसाब से इसका तीसरा पद कितना है, -1 है ना। और ये फॉर्मूला के अनुसार माइनस माइनस होगा A2, तो A2 में 1 था तो ये 1 लिखो। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, -1 और -1, माइनस माइनस मिलके तो प्लस हो जाएगा, जुटने का काम करेगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी 1 1 2 यानी -2। तो देखो यहाँ भी अगर D1 निकाले या D2 निकाले तो दोनों जग -2 आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है ना। तो उस हिसाब से कहेंगे आंसर में, कह दो अतः प्रथम पद A बराबर कितना, प्रथम पद A बराबर 3 और सार्वअंतर D बराबर -2, और यही दोनों को हम तीसरा में बोला है, पहला 1/3 है, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ भी ध्यान दे सकते हैं, जो पहला वाला प्रथम पद है A1 हो सकता है कि नहीं, शुरू वाला
जो पहला वाला होता है उसको A1 प्रथम पद कह सकते हैं। और इसी में एक निश्चित संख्या बता रहे हैं हम कि जोड़ के घटा के अगला संख्या मिलता है, क्योंकि ये AP है तो ऐसा होता है। तो इसी से इसी का पार्ट सेकंड बना होगा A2। इसी में कोई निश्चित संख्या जोड़ के घटा के पता नहीं है कितना होगा, लेकिन इसी का पार्ट बना होगा A3। इसी में क्या होगा A4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं ऐसे, हल लिख सकते हैं कि प्रथम पद अगर A1 को देखें तो वह 1/3 है। शुरू वाला ध्यान दे सकते हैं। अब इसी में हमको D बराबर, जिसको सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर D बराबर, आपको पता है कि सार्व अंतर D बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसके दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। निश्चित संख्या जोड़ घटा होता है कि नहीं ऐसा एपी में? देखो यदि ये एपी है तो कंडीशन होता है कि एक निश्चित संख्या सेम संख्या जुड़ती या घट के बढ़ती है। तो इसके सेकेंड पद में से दूसरे पद में से पहले पद को घटा के देख लो कितना आता है, फिर तीसरा में से दूसरा को घटा के देख लेंगे, जितना आता है वही सार्वंतर, एक कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो इसका दूसरा पद A2 कितना है 5/3, और इसका पहला पद A1, यानी 3 और 3 के एलसीएम ले लो, ये डायरेक्ट नहीं घटेगा। और अगर फॉर्मूला के अनुसार लिखेंगे ना बाबू, तो हम यही लिखे हैं, जिसके दूसरे पद A2 जो यहाँ पे था 5/3, घटाओ है तो घटाओ, और ये A1 था 1/3, तो देखो 1/3, तो 5/3 A2 के जगह पे, और A1 के जगह पे कितना है 1/3, तो 1/3 ले लो। ठीक है, अब बराबर ये 3 और 3 के एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 3 होगा। 3 के एलसीएम सेम का तो सेम ही ना होता है, हाँ सेम होगा। 3 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या 3 से काटेगा, ये 1 बार में कटेगा, 3 ही आएगा। 3 से 3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा 1 बार में, तो ये 1 × 5 लिख सकते हैं। यहाँ घटाव है, 3 से 3 खत्म हो जाता है तो 1 लिखते हैं, गुना के चिन्ह देते हैं और इसका ऊपरे वाला संख्या उतारते हैं। ऐसा ही तो नियम है, बनाने का तरीका है। अब 1 में से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और 5 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं ना, डायरेक्ट बना के दिखा देते हैं। अच्छा 5 घटा 1 और बटा में 3, 5 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 4, और 4/3। ठीक है ना, बचेगा ना, 5 में से 1 जाएगा तो 4/3। अब आपको पता चल गया बाबू कि जो D1 निकाल रहे हैं वो 4/3 आ रहा है। शिष्या का ध्यान कहाँ है? अब आगे देखो, इसी में निकालेंगे D2, एक और डिफरेंस निकालेंगे। इसके तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा दीजिए कि दोनों के बीच में, देखो ये दोनों के बीच में पता चला कि नहीं चला कि 4/3 का अंतर है, 4/3 जोड़ के बढ़ रहा है। अब इसके बीच के भी पता करो कि क्या यहाँ भी 4/3 आता है, तभी ना ये कॉमन डिफरेंस पता चलेगा। तो A3 इसका तीसरा पद में से दूसरा पद, ठीक है, इसका तीसरा पद कितना है 9/3, और घटाओ कितना है A2, तो A2 के जगह कितना है बताइए तो 5/3, A2 के जगह पे नहीं है। अब इसको भी डायरेक्ट कर दो, 3 और 3 के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3, और 3 से 3 कट जाएगा तो 9 बचेगा ना। 3 से 3 कट जाएगा, कोई फायदा नहीं, ऊपर वाला संख्या उतारिए 9, घटाओ है तो घटाओ, 3 से 3 खत्म, चुपचाप लिख दीजिए 5, और 9 में से 5 जाएगा तो 9 में से घटा दो 5 के, कितना बचेगा 4, तो 4/3। देखो यहाँ भी 4/3, यहाँ भी 4/3 आ रहा है ना। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख दीजिए कि अतः यह प्रथम पद A बराबर 1/3 और सार्वंतर D जो है वह 4/3 है। बराबर कितना आया था 1/3, और सार्व अंतर D बराबर, देखो हमेशा 4/3 निकला है तो 4/3, ये दोनों आंसर के रूप में कह सकते हैं।